अब एक और अहम खबर फरीदाबाद से। कल से 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 50 से ज्यादा देशों के करीब 800 प्रतिभागी इस मेले में शामिल होंगे। 16 दिन तक ये मेला चलेगा। 15 फरवरी को समापन किया जाएगा। समापन कार्यक्रम राज्यपाल असीम कुमार घोष की मौजूदगी में होगा। वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। शिल्प महोत्सव में 1200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। मेले में मेघालय और यूपी इस बार थीम स्टेट हैं और मिस कंट्री पार्टनर हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे फरीदाबाद से ब्यूरो देवेंद्र कौशिक की, और उसके बाद फिर उन्होंने बातचीत भी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमिश्नर के साथ। वो भी आपको दिखाएंगे। कला और संस्कृति का संगम कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का 31 जनवरी को आगाज होने जा रहा है और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर मेले का उद्घाटन करने के लिए सूरजकुंड पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये मुख्य चौपाल है। आप इस तैयारियों को देख रहे हैं, जिस तरह से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अंतिम पड़ाव में ये तैयारी है। आप देखिए, तो चौपाल को विस्तार दिया गया है, क्योंकि यहाँ रोजाना 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में रोजाना कलाकार अपने यहाँ संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और यहाँ अपने हुनर की कला को भी वो दिखाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ करीब 1200 स्टॉल इस मेले के अंदर बनाई गई हैं, जहां से देश और विदेश के तमाम जो हस्तशिल्पी हैं वो यहां पहुंचेंगे और अपने जो हस्तशिल्प कला है उसका यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस मेले में तकरीबन 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। इजिप्ट देश जो हैं, मिस्र देश हैं, वो इस बार नेशन पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश और मेघालय इस मेले का थीम स्टेट होंगे। तस्वीरों में आप देखिए, तैयारी साफ तौर से जितने भी यहाँ हट्स बनाए गए हैं, स्टॉल बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 31 जनवरी को मेले का आगाज होने जा रहा है और यहाँ कला संस्कृति का संगम के साथ साथ में कई राज्यों के और देशों के यहाँ खान पान को भी लेकर दर्शक पहुंचते हैं लाखों की संख्या में। यहाँ पर्यटक और दर्शक जो पहुंचेंगे उनके लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बाकी व्यवस्थाएं मेला प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। खासतौर से अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 2000 पुलिसकर्मी मेले के परिसर में चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। खासतौर से जो जाम की स्थिति मेला के दौरान होती है उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा मेला परिसर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी कि किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर पुलिस उस पर कंट्रोल कर सके। वीआईपी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है, रिहर्सल कर लिए गए हैं और ऐसे में अधिकारियों के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठकों का दौर जारी है। अंतिम पड़ाव पर मेले की तैयारी और अब इंतजार 31 जनवरी का, जब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस मेले का उद्घाटन करेंगे और उसी दौरान जब मेले का आगाज होगा तो यहाँ तमाम देश के राज्यों के साथ साथ में दूसरे देशों के भी पर्यटक इस मेले का आनंद ले पाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहती है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। हमारे साथ में पुलिस कमिश्नर सतेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, विजिट करने मेला परिसर के अंदर पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है खासतौर से पुलिस की तरफ? देखिए, आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वीवीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सभी समुचित जो है पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि अभी सारे ऑफिसर्स की जो है रिहर्सल कराई गई है, सभी की इसमें हमने ट्रेनिंग कराई गई है। इन गुड नंबर्स लगभग 2000 प्लस पुलिस कर्मचारी हैं हमारे जो यहाँ पे नियुक्त करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमराज हैं, वो गुड नंबर्स में अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, जिनसे हर व्यक्ति की गतिविधि को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा सकेगा। स्पेशली उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और जो है अलग अलग से जो एक्सेस कंट्रोल है, अच्छा इसमें जो एक्सेस कंट्रोल रखा जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो है मेले को सेफ सिक्योर रखने के लिए हर प्रकार के जो पुलिस बंदोबस्त हैं वो
इन प्लेस रहेंगे। सर एक सवाल, क्योंकि जाम को लेकर रहता है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ दर्शक पहुँचते हैं और जाम की स्थिति हर बार हमें देखने को मिलती है, क्या इस बार कुछ अलग से ऐसी व्यवस्था कि जाम ना लगे और लोग परेशान ना हो? देखिए, पुराने एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे एरिया का जो है एक बार ये विजिट भी की गई थी। इसको लेके जो है पार्किंग के प्लेसेस भी, नंबर ऑफ प्लेसेस भी बढ़ाए गए हैं और जो है कुछ डाइवर्जन्स भी इसके अंदर लगाए गए हैं। तो जो है मेरा मतलब लोगों को भी ये कहना है, लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो है कहीं पे भी रोड्स पे या ऐसी जगह अपनी गाड़ी को पार्क ना करें, ठीक है। जो है पार्किंग को लेके और जो है जाम लगे इसको लेके पूरी अच्छी दुरुस्त व्यवस्था जो है की गई है। जो है हमने जगह यहाँ पे राइडर्स पीसीआरस हैं वो हर एरिया में रूट में लगाई गई हैं, तैनात रहेंगी, ताकि जो है लोगों के लिए जो मैक्सिमम कन्वीनियंस हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे, मेला परिसर के अंदर जिस तरह से दर्शकों की संख्या बढ़ती है तो कई बार देखने को आता है कि स्टॉल से कई बार चोरी होने की घटनाएं हो जाती हैं, पर्स छीनने जैसी हो जाती हैं, तो इसको लेकर क्या इंतजाम होती? देखिए, इसको लेके हमने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरास काफ़ी लगाए हैं। हमने सिविल में भी, पाचात में भी अच्छी डेडिकेटेड हमारी क्राइम ब्रांचेस लगाई हैं। यूनिफॉर्म पुलिस पर्सनल्स अलग हैं जो ऐसे जो है जो भी इलाके में है, जो भी इस तरह के लोग हैं जो जेब कतरा इस तरह की हरकत कर सकते हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है और ऐसा जो है फोटो एल्बम सर्कुलेट करके तो हर संभव प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ ना हो। इसको लेकर रात में भी जो है सिक्योरिटी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो है यहाँ पे एक एंटी जो है हर व्यक्ति की जो है ना हर आने जाने वाले सामान की चेकिंग का, एंट्री एंड एग्जिट के रजिस्टर्स का, और उसके अलावा मेरे जो ये है हम इनको भी जो है जो यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको भी, और जो पसंद है स्टॉल्स हैं उनको भी हम ये जो कहेंगे सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो भी अपना जो है अपने सामान की सुरक्षा का व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान अवश्य रखें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता जो बता रहे हैं कि मेले के दौरान में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी और खासतौर से मनचले या जेब कतरे अगर मेला परिसर के अंदर कुछ ऐसा करते हैं तो उनके लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं और 600 के करीब पूरा मेले परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे 24 घंटे निगरानी रही जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।